प्यारे दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे भूतिया रास्ते की है जो कि बहुत ही डरावना था। तो देर ना करते हुए चलते हैं कहानी की ओर। राजपुर एक गांव जो कि पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, लेकिन कहते हैं इस गांव तक आने वाला जंगल का रास्ता भूतिया है। मुकेश कुछ दिन पहले ही इस गांव में रहने के लिए आया था। वह भी गांव वालों से इस रास्ते के बारे में सुन चुका था, लेकिन मुकेश चुड़ैल और भूतों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन वह रात को उसी रास्ते से अपने बाइक से शहर लौट रहा था और उसकी बीवी गीता भी उसके साथ थी। अचानक से एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट देती है। मुकेश जोर से ब्रेक लगाता है, तभी वह काली बिल्ली उसके बाइक के पास आकर गुर्राने लगती है। दोनों बिल्ली को भगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस बिल्ली का गुर्राना बंद नहीं होता है। गुर्राते गुर्राते वह गीता के ऊपर चढ़ जाती है। वह उसे हटाने का प्रयास करती है, लेकिन बिल्ली ने गीता को दबोचा हुआ होता है। तब मुकेश बिल्ली को पीछे से पकड़ता है और गीता को उसकी पकड़ से छुड़ाता है। फिर मुकेश एक पत्थर उठाकर उसे मारता है। बिल्ली जोरों से गुर्राते हुए सामने के पेड़ पर चढ़ जाती है और अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। उसे अचानक गायब होता देख दोनों डर जाते हैं। मुकेश कहता है, ये बिल्ली कहाँ गायब हो गई? गीता, गांव वाले सच ही कहते हैं, ये रास्ता सच में भूतिया है। वो बिल्ली जरूर कोई भूत होगी। मुकेश कहता है, तुम भी ना, जंगल का रास्ता है, यहाँ जंगली बिल्लियाँ और जानवर तो होते ही हैं। गीता कहती है, होते होंगे, लेकिन वो किसी पर इस तरह से हमला नहीं करते होंगे। चलो चलो, अब जल्दी निकलो यहाँ से, कहीं फिर से कोई जानवर न आ जाए। मुकेश ने बाइक स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही बाइक की हेडलाइट जली, उसे सड़क पर कई सारे गहने गिरे दिखाई दिए और उसमें सोने के सिक्के भी थे। वह कुछ सोच पाता तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। गीता कहती है, अब किसका इंतज़ार कर रहे हो? हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। वे दोनों घर लौट आए, लेकिन मुकेश के आंखों के सामने वो सोने के गहने और सिक्के अभी भी घूम रहे थे। वैसे तो मुकेश को किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन वो बहुत लालची था। वो उन गहनों को किसी भी तरह हासिल करना चाहता था। अगले दिन मुकेश अकेले ही बीज लेने के लिए शहर जा रहा था और गीता की बातों को अनसुना करके बाइक स्टार्ट करके घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद वह उसी भूतिया रास्ते पर पहुंच गया। दिन के समय भी वह रास्ता बिल्कुल सुनसान था। मुकेश अपनी बाइक से चला जा रहा था, तभी उसी रास्ते के किनारे पर एक सुंदर सी दुल्हन दिखाई दी जो रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सुनसान रास्ते पर यह दुल्हन कहाँ से आई। वह उससे कुछ पूछ पाता, तभी वह उसके पास आ गई और रोते हुए बोली, भाई साहब देखिए ना, मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे शहर जाना है, क्या आप मुझे शहर छोड़ देंगे? मुकेश कहता है, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? लोग कहते हैं कि ये रास्ता तो भूतिया है। तुम दुल्हन के कपड़ों में हो और लोग कहाँ हैं? दुल्हन कहती है, क्या बोलूं भाई साहब, मैं अपने पति के साथ कार से इस रास्ते से गुजर रही थी। अचानक एक काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया और हम लोग रुक गए। मेरे पति ने कार रोकी, तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। वह वहाँ गए, तभी उनकी चीखने की आवाज़ आई। मैं दौड़कर वहाँ गई तो देखा वो मरे हुए थे। इस पर मुकेश कहता है, अरे तुम्हारा पति मर गया? दुल्हन कहती है, हाँ वो मर गए, उनकी लाश झाड़ियों के पीछे पड़ी है। आप प्लीज़ मेरी मदद करिए और मुझे शहर तक छोड़ दीजिए। बदले में मैं आपको ये सारे सोने के गहने दे दूंगी और मेरे पास कुछ सोने के सिक्के भी हैं। सोने की बात सुनकर मुकेश के कान खड़े हो गए। वो तो इसी की तलाश में आया ही था। उसने उन सिक्कों को अपने हाथों में ले लिया, लेकिन जैसे ही उसने वह सिक्के अपने हाथों में लिए, वह लड़की अब
दुल्हन से चुड़ैल में बदल गई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और मुकेश धुएं में बदलने लगा। कुछ ही देर में मुकेश पूरी तरह से धुएं में बदल गया। उस चुड़ैल ने उस धुएं को एक बोतल में कैद कर लिया और ऊपर से ढक्कन लगाकर पहाड़ी के पीछे अपने घर के तहखाने में ले गई। वहाँ पर पहले से ही धुएं से भरी कई सारी बोतलें थीं। अब चुड़ैल कहती है, आज मेरे 11 लोगों की गिनती पूरी हो गई। बिना सोने का लालच दिए मैं इन्हें धुएं में नहीं बदल सकती थी। लालची कहीं के, कल अमावस्या है। कल मैं इन सबको इनके असली रूप में ले आऊंगी और इन सबको मारकर इनकी आत्माओं पर कब्जा कर लूंगी और फिर उसे अपने पति के शरीर में प्रवेश करा दूंगी और वो फिर से जीवित हो जाएंगे। दूसरी ओर रात काफ़ी हो गई थी। मुकेश के घर नहीं पहुंचने पर गीता को चिंता होने लगी। पूरी रात गीता ने मुकेश का रास्ता देखा, लेकिन वह नहीं आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ चला गया है। तभी उसने देखा कि गांव के मुखिया जी गांव के कुछ लोगों के साथ वहां से गुजर रहे थे। वो उनके पास गई और सारी बात बताई। मुखिया कहते हैं, बेटी सच सच बताना, तुम लोग हाल ही में बुतिया रास्ते पर गए थे क्या? गीता कहती है, जी गए तो थे, लेकिन उससे मेरे पति के ना लौटने का क्या संबंध है? मुखिया कहता है, कितनी बार कहा है उस रास्ते का इस्तेमाल मत करो, लेकिन पता नहीं लोगों को मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है। गीता कहती है, आखिर आप सभी को वहाँ से जाने से क्यों मना करते हो? क्या राज है उस रास्ते का? मुखिया कहता है, बेटी कुछ साल पहले एक नया शादीशुदा जोड़ा इसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी गांव के ही कुछ बदमाश लोगों की नज़र उन पर पड़ गई। उस दुल्हन के गहने देखकर उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने उन गहनों के लालच में दोनों को मार दिया और मरते ही वह लड़की चुड़ैल बन गई। उस दिन से जो भी उधर गया वह वापस नहीं आया। गीता कहती है, मैं वहाँ जाऊँगी और अपने पति को वापस लेकर आऊँगी। मुखिया कहता है, वहाँ से कोई नहीं लौटता बेटी, वहाँ जाना जानबूझकर मौत को गले लगाना है। लेकिन गीता ने उनकी एक न सुनी और मुखिया भी गांव के कुछ लोगों के साथ तांत्रिक को लेकर भुतिया सड़क वाले रास्ते पर पहुँचे। उनमें से कुछ लोगों ने अपने हाथ में मसाल भी ले रखी थी। जंगल के पास वाली पहाड़ी के पास से उन्हें मंत्र की आवाज़ सुनाई दी। वो सभी छिपकर देखने लगे। देखा कि वही चुड़ैल मंत्र पढ़ रही है। चुड़ैल, हे शैतानी ताकत प्रकट हो, देख मैंने तुझे खुश करने के लिए इन सारे जीवित लोगों को धुएं में बदल दिया है। कुछ घंटे बाद मैं इन्हें आज़ाद करूंगी और इन्हें एक एक करके मारूंगी। इनका खून तुझे पिलाऊंगी और फिर इनकी आत्माओं पर कब्जा करके अपने पति को जीवित करूंगी। तभी तांत्रिक ने पत्थर खींचकर एक बोतल पर मारा। उसमें कैद एक आदमी बाहर निकला। चुड़ैल को इस बात का पता नहीं था, क्योंकि वह आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रही थी। तभी मुखिया जी बोले, अरे ये तो विजेंद्र है। इसके साथियों ने ही मिलकर उस बेचारी औरत और उसके पति की हत्या की थी और ये लोग तो उस घटना के बाद गांव से ही गायब हो गए थे। तांत्रिक कहता है, वे गायब नहीं हुए थे, इस चुड़ैल ने इन सब को कैद कर लिया था। इन्हीं की आत्माओं से वो अपने पति को जिंदा करना चाहती थी। इस पर गीता कहती है, पर इसने मेरे पति को क्यों पकड़ा? मेरे पति तो कुछ नहीं किए थे। तांत्रिक कहता है, तेरा पति इन गुंडों की तरह लालची था, वो भी इनके गहनों के चक्कर में आ गया था। चुड़ैल को अपनी सिद्धि को पाने के लिए 11 लालची लोग चाहिए थे। 10 तो ये थे ही, लेकिन 11 की गिनती पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन उस दिन जब तुम और तुम्हारा पति इस रास्ते से गुजरे तो इसने जान लिया कि तेरा पति भी लालची है और इसको लालच में फंसाया जा सकता है। वो बातें कर ही रहे थे कि चुड़ैल अपनी आंखें खोल लेती है और
अपने सामने फूटी बोतल देखकर गुस्से में भर गई। इतने में तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़कर मसाल को उसके ऊपर फेंक दिया। वो जलने लगी। इसी बीच तांत्रिक ने सारी बोतलों को पत्थर मारकर फोड़ दिया और उसमें कैद सभी लोग बाहर निकल गए। मुकेश भी उनमें से एक था। उसे देखकर गीता रोने लगी। चुड़ैल कहती है, तूने ये ठीक नहीं किया तांत्रिक। इन लोगों ने मुझे और मेरे पति को मारा था। तूने इन दुष्टों को आजाद कर दिया। तांत्रिक कहता है, इनकी गलती की सज़ा इन्हें जरूर मिलेगी। मैं इस बात का वादा करता हूँ। लेकिन तू जो कर रही थी ये करके तू ईश्वर को चुनौती दे रही थी। एक बार जो मर गया उसे जीवित नहीं किया जा सकता। चुड़ैल जलकर राख हो गई। उसके बाद गांव वालों ने उन बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। मुकेश के साथ साथ पूरे गांव वालों ने लालच ना करने की कसम खाई। उस दिन के बाद से वो रास्ता भूतिया नहीं रहा। चुड़ैल की आत्मा मुक्त हो गई। तो दोस्तों, आगे भी ऐसी ही कहानी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।